बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशारी आरिफ अमीन भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ भारत पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद, चीन से हर तरफ पिटाई खाने के बाद, अब वजीर दफा भारती वजीर दफा राजनाथ का कहना है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। वो शायद भूल गए, ये पाकिस्तान वही है जिसने 10 मई की सुबह, ये पाक फौज भी वही है, ये पाक फिजाइया भी, नेविया कौम भी वही है। अगर इसने फिर हमला किया तो उससे ज्यादा इबरतनाक अंजाम होगा। मोदी भारत में शिकस्त खाने के बाद अपनी अवाम को तिफल तसल्लियां देने के लिए अगर गलती करता है तो कौम पहले से ज्यादा यकजा है। मुज़ाकरात छोड़े, तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, डील हो रही है नहीं हो रही, ये 3 साल से खबरें चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। लेकिन एक खबर मैं दे दूं, इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में मारनी पीटी इमरान खान ने जेल से मिलने वाले और ना मिलने वाले को पैगाम दिया है कि आप सिर्फ अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक काम करने दें, इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला खत्म किया जाए, मेरी रिहाई अदालतों से होगी और इस हुकूमत से मैं खुद इलेक्शन ले लूंगा और पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन लेगी। इनकी तफसीलात में नाज़रीन जाने की बजाय मुख्तसर सा बताते हैं कि नाज़रीन, चंद रोज कबल चीन ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर अपना चाइनीज नाम रख लिए थे और वहां चीन तकरीबन खाली हाथ हो चुका, इसीलिए वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान का बानी बंद करने के लिए साजिशें कर रहा है। लेकिन वो भूल गया है, ना पाकिस्तान की कौम सोई है, ना पाकिस्तान की फौज सोई है, ना फिजाइया सोई है। जो धमकियां दे रहा है, मैं आपको इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूं, आज इस वक्त भी पाकिस्तान के मिसाइलों पर, पाकिस्तान की फौज के निशानों पर, पाकिस्तान की फिजाइया पर भारत की तमाम तनसीबात, चाहे जितनी मर्जी उनकी एयरबेस हो, उनकी एटमी तनसीबात हो, उनके जहां रॉकेट है S-400 टाइप के जो भी उसने बनाया हुआ वो है। अगर इन्होंने गलती की तो आपको 10 मई से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यौम फतह मनाएंगे। अब भारत को पता है कि पाकिस्तान में जो इख्तलाफात थे वो आपस में बाहमी भाइयों में भी इख्तलाफात हो जाते हैं, एक फैमिली में हो जाते हैं, खानदान में हो जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की दफाई अदारे भारत को जवाब देंगे तो कौम का हर बच्चा, वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हो, वो किसी भी तबका फिक्र से हो, वो भारत को जवाब देने के लिए एक होगा। लिहाजा भारत की गिदड़ बब्बियों में ज्यादा नहीं है। अब चीन ने पाकिस्तान को 400 किलोमीटर तक मार करने वाले अहम मिसाइल, जिम्मेदार जराए के मुताबिक खबरें आ रही हैं, दे दिए हैं। लिहाजा दिल्ली दूर नहीं। वजीर दफा राजनाथ साहब, आप हमला करने का क्यों सोच रहे हैं? करके देख लें, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये बात आज खुशी से है कि मुल्क की सलामती और दफा के लिए पाकिस्तान की अवाम और तमाम अदारे एक पेज पर हैं, रहेंगे, ताए इसमें अपने बाहमी इख्तलाफ दस्तों गिरेबान भी ना हो। लेकिन जब सामने दुश्मन गिरा होगा जो हम एक दूसरे को इख्तलाफ भी है तो हम सब मिलकर उसकी तरफ जाएंगे। और ये फौजें हमेशा फिदाइया लड़ती है, आर्मी लड़ती है, अवाम सिर्फ साथ खड़ी होती है और कर कुर्बानी के लिए सजदा रेज होकर भी और जान की देती। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान की रिहाई की खबरें आम सरगर्म है, लोग शायद ये भूल गए हैं। मैं आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन और इतलात की बेस पे कह रहा हूं, इमरान खान ने कई दफा डील से रिहा होने से इनकार कर दिया, साफ शफाफ लफ्जों में। पहले दिन जो उनका मौकफ था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, वो वापस किया जाए, इंतकामी कार्रवाइयां, बेगुनाह लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाए। अगर हुकूमत को कई शक है, 9 मई हो, 26 नवंबर हो और 8 फरवरी 2000 इलेक्शन का, इसका जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। लेकिन जैसे ही हुकूमत कभी मजाकरत की शुदनी छोड़ देती है, मजाकरत नहीं, जंगों के बाद भी डायलॉग होते हैं। भारत ने 3 हमले पाकिस्तान पे किए, मिसाइल दागे, पानी बंद किया, ड्रोन फेंका, क्या हुआ? फिर भी तो सीज फायर हुआ। तो क्या मादी में
خود مسلم لیگ نون کہتی تھی ان کے خلاف فوج نے الیکشن لڑا ہے، خلائی مخلوق نے لڑا ہے، عمران خان کا نہیں ہے، تو آج وہ پھر ایک ہے۔ تو یہ فاصلے ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتے۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں، سیاست میں کل کے دشمن آج کے دوست ہیں۔ عمران خان کا واشگاہ پیغام ہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی جدوجہد کے ساتھ ساتھ تحریک چلانے کی بھی حکمت عملی بنا لی ہے، جس میں عالیہ حمزہ کا کردار نمایاں ہے۔ نہ دوسری بات یہ بتا دوں، عمران خان نے اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کو بھی اہم ذمہ داری سونپی ہے۔ علیمہ خان کو اس حکومت نے بیوقوفی کی، نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے جا رہی تھی جہاں مستحق لوگوں کو پڑھنا تھا، روک لیا، لیکن وہ ادھر رہ کر بھی اپنے بھائی کے لیے آئینی، قانونی، اور اگر تحریک چلی تو وہ سٹیج پر نہیں نیچے ہوں گی۔ اور اس وقت جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما نے کمٹمنٹ کی ہے، میں انہیں بتاؤں گا نہیں، حکومت کی سوچ سے زیادہ ان کا جبر بھی رہے گا، فسادیت بھی رہے گی، گرفتاریاں بھی ہوگی، پکڑ دکڑ بھی ہوگی، گھر بھی توڑے جائیں گے، اغوا بھی کیا جائے گا، چادر چادر تقدس پامال کیا جائے گا، لیکن ایٹ اے ٹائم مختلف شہروں میں اس قسم کے واقعات ہوں گے کہ یہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی، اور پہلی سی حمایت موجودہ حکومت کو نہیں رہے گی۔ آپ سمجھ گیا نا، میں کچھ مسئلوں پہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ادارے میرے تھے، میرے ہیں، میرے رہیں گے، انہیں غلط فہمیاں ہیں تو ان کی اپنی خوشی، تو وہ اپنے لیے تیار ہے۔ لہذا اسی لیے جاتی عمرہ میں 2 میٹنگیں ہوئی، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ہونی بھی چاہیے، 2 سگے بھائی ہیں، ایک 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، ایک دوسری دفعہ وزیر اعظم ہوئے ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے، یہ بھی رہے ہیں، لیکن بھتیجی بھی ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ فکر انہیں یہ نہیں ہے کہ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان ڈیل والا بندہ ہی نہیں ہے، وہ اس مٹی کا ہی نہیں بنا ہوا، اس گوشت اور ہڈیوں کا نہیں بنا ہوا جو سودے بازی سے آئے۔ وہ عوامی طاقت سے اقتدار 2024 کا الیکشن اس نے جیتا، جو فائز عیسیٰ اور سلمان سکندر راجہ جیسے ووٹ دشمن، عوام دشمن نے چوری کرایا، اس کا بلے کا نشان چھین کر اور فارم 47 تیار کیے۔ اب عمران خان کے اس پیغام کے بعد تحریک انصاف نے موومنٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ بہت جلد یہ خبر آئے گی کہ موجودہ حکومت ان کے پاس جا کر کہے گی کہ سر تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ اب صرف ایک نقطے تے گل رکی ہے، ایک نقطے تے صرف، کیونکہ عمران خان کا موقف ہے کہ چلے آپ اب دھاندلی تو کوئی نہیں مانے گا، اتنے آرو کٹھے کرو گے، 200-250 انہیں بتاؤ گے کہاں کہاں کیا ہے، نیا الیکشن، یہ ایک حق ہے، لیکن نیا الیکشن، یہ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے بہت امیر آدمی ہو گئے ہیں، بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا نیوٹرل الیکشن کمیشن لایا جائے، صاف شفاف الیکشن کیے جائے، تحریک انصاف ہو، ایم کیو ایم ہو، مسلم لیگ کو، تمام کو الیکشن انتخابی مہم چلایا جائے، اور جس کو عوام ووٹ دے وہ اقتدار پہ آ کر بیٹھے۔ اس نقطے پر بات پھنسی ہوئی ہے، باقی آپ روزانہ سنیں گے عمران خان سے رات کو ملاقات ہوئی، دن کو ملاقات ہوئی، مذاکرات کی پیشکش کی۔ بتائیں مجھے مذاکرات کی یہ پیشکش کیا کر سکتی ہے موجودہ حکومت؟ نہ ان کے پاس اختیار، نہ اس کے پاس ہمت، نہ احاطی جواب، نہ قانونی جواب۔ 20 سیٹوں پر آ کر آپ سب سے پہلے جب جاؤ گے عمران خان سے مذاکرات کرنے، وہ کہیں گے جی الیکشن بتائیں آپ جیتے ہیں؟ آنسر از نو، نہیں، یاسمین راشد جیتی ہے لاہور سے، خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے ہارے ہیں، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، کراچی کی ہیں، پنجاب میں منیمم 40 سیٹوں کا ہیر پھیر ہے، تو لہذا مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں موجودہ حکمران ہے ہی نہیں۔ مذاکرات یا معاملات جس سے بھی ہوں گے، اور عمران خان کو بہت جلد آپ خبر سنیں گے۔ عمران خان کی مقبولیت میں ناظرین آدھا انچ بھی فرق نہیں ملا، جو کہتے ہیں فرق پڑا ہے وہ صرف عالیہ حمزہ، سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے، عمر ایوب صاحب کو پنجاب میں، لاہور میں اتنی سخت گرمی میں اگلے اتوار مینار پاکستان جلسے کی اجازت دے دیں، حد نگاہ عوام کا سمندر نہ ہوا تو ناظرین آپ میرا یہ کلپ چلائیے گا، لیکن پکڑ دکڑ نہ ہو، خندقیں نہ کھودی جائیں سڑکوں پر، کنٹینر نہ لگائے جائیں، گرفتاریاں نہ ہوں۔ لہذا یاد رکھ لیں، جسے عوام کی مقبولیت مل جائے اس کو رب کی قبولیت بھی مل جاتی ہے، وقتی بیریئر آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ پیکا ایکٹ کالا قانون تھا، اس کی دبیر
सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं, ना सिर्फ साफी बल्कि आम शहरियों और सिविल सोसाइटियों पर। इसी पर बदकिस्मती है, ये पीका एक्ट केपीके में भी हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब, जिस नाम से आपको वोट मिला था उस नाम की इज्जत रख लें, इमरान खान की इज्जत रख लें। वो 22 महीने डटा हुआ है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी की क्या जरूरत है कि वो पंजाब में मरियम नवाज की मर्जी के बगैर इधर भी देखें। लेकिन हाँ चलें, आप मजबूर हैं, लेकिन ऐसी कुर्सी पर बैठने का क्या फायदा कि आप लोगों पर दबाव की वजह से झूठे मुकदमे दे रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान ने फिर बात की, उन्होंने कहा मुज़ाकरा जरूरी नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता। ये बात उनकी कन्वे की है सेनेटर हमायूं मेमन ने। उन्होंने कहा मुज़ाकरा जरूरी नहीं है, मुल्क को यकजा जरूरी है। इस वक्त मुल्क यकजा है, जब इमरान खान पर कायम सियासी मुकदमात होंगे आप मुज़ाकरात ना करें, डायरेक्ट एक्शन लें। हम तो खुद चाहते हैं मेरिट पे हों, तो लिहाजा इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो इंडिया भारत का शोशा है वो मैटर नहीं करता। बाकी सलमान अकरम राजा ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इनडायरेक्ट कहा है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जुनेद अकबर खां जो तरीके इंसाफ मूवमेंट चलाने की कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश ना करो। मुझे यकीन है कि जुनेद अकबर के लिए भी अब मुश्किलात अली अमीन गंडापुर के लिए होंगी, क्योंकि जुनेद अकबर खुल के, इसीलिए सलमान अकरम राजा ने कहा पीका एक्ट के कानून अगर केपीके में हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर इस काले कानून के तहत मुकदमात को ख़त्म करना होगा। इसी में मुल्क की मफाद और बेहतर है। तरीके इंसाफ अपने हदफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। इसीलिए ज़िल्मा खलीलजादा जो अमेरिकन के सेनेटर्स हैं एमसी, उन्होंने कहा खबरें हैं कि इमरान खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये खबरें सच हों। इस नाजुक वक्त में इनकी रिहाई पाकिस्तान के अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों सतह पर फायदेमंद होगी। यही दुरुस्त कदम है। यही वजह है नाज़रीन, इमरान खान अब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयान दो आए, एक में भी मोदी को नहीं ललकारा। मोदी हर तकरीर में, हर बेखुदा गुफ्तगू में पाकिस्तान को नाम लेकर इबरतनाक निशान बना रहा है, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा। लेकिन इमरान खान का एक अकाउंट पे मैसेज चला तो उसने मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान से नफरत करता है, हम इसका जवाब देंगे। कौम एक थी, सोशल मीडिया वायरल, सोशल मीडिया पर खबरें जो मर्जी हों, पाकिस्तान एक था, एक है। अब सलमान अकरम राजा की इस बात को नज़रअंदाज करते हैं या नहीं करते, ये मुझे नहीं पता। नाज़रीन, हमारे दोस्त अरशाद भट्टी का कहना है कि नजम सेठी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की इमरान खान की 6 और 7 फरवरी को मुलाकात हुई। मैंने हर तरफ से पता करवा लिया, एक ही आवाज़ है कि उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नजम सेठी की 250 स्टोरियों आगे भी बैकफायर हुई, ये उनकी इतला है अरशाद भट्टी की। लेकिन नहीं, इमरान खान से राब्ते हुए 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 इतना सच है जितना मेरा नाम आरिफ हमीद भट्टी और मैं इस वक्त वीलॉग कर रहा हूं। लेकिन हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जो कहा होगा ठीक कहा होगा, मैंने जो फील किया वो मैंने ये बता दिया। दूसरी तरफ कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर बड़े अच्छे आजकल दबंग गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने बताया कि अदालतों को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मतीउल्लाह जान एक तारीख में उनका नाम लेगा, हसनात मलिक साहब, ये वो लोग हैं जो हमेशा हर दौर में निशाना रहते हैं। लेकिन सहाफत में काम ही यही है, जो हुक्मरान हो गलत हो रहा है उसकी निशानदेही करे। उन्होंने वातलाव कहा कि जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस सलाउद्दीन की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह समेत कुछ जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि 26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक ये तैनातियां मोहर कर दी जाएं, लेकिन इन्हें तैनात कर दिया गया। आज यही जज सीनियरिटी और जज ट्रांसफर केस की समाअत कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या होगी। एक तरमीम जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जिसमें सेंटर और एमा को अगवा किया गया, फिर उस 26वीं तरमीम में बनने वाले एंटी आईनी बेंच की क्या कानूनी हैसियत होगी, इसका मैं आप तक गोशगुजार कर देता हूं। दूसरी तरफ नाज़रीन, महसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कश्तियां जला दी, बेंच की तश्कील और नए जजों की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अक्सरियत फैसला देने वालों ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, जिनकी बजाय मंसूर अफजली को बनाया गया, समेत 5 जजेस को शामिल करने और 26वीं तरमीम के फैसले का इंतजार करने का
सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की है। मुझे यकीन है कि ये फैसला बिल्कुल जायज़ और हक पर है, इसे हुकूमत कंसीडर करेगी, अदलिया करेगी, क्योंकि अदलिया का वकार है। मेरी और आप छोड़े, हम लोग मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं मुल्क में इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा है कि आप तहरीक चलाने पर फोकस दें, मुज़ाकरात और डील की बातें एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। इमरान खान के राय के दावे ट्रक की बत्ती हो या माल गाड़ी की बत्ती, लेकिन यह सच है कि उस पर सियासी मुकदमात हैं। अगर अदलिया पर दबाव ना हो, उन्हें प्रेशराइज ना किया जाए, कानून के मुताबिक फैसले किए जाए, तो वो आज भी इमरान खान विद इन वीक आप में होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जून तक वो बाहर आ जाएगा। बाहर तो आज भी सुबह आ सकता है, मंडे, कल 20 को, लेकिन उसकी एक ही बात है, डील शील छोड़ो, मुज़ाकरात छोड़ो, साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन कराओ, 26वीं महसूस नशिस्तें जो तरीके इंसाफ का हक है उन्हें वापस दो, मेरे फैसले अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक करने दो, फैसले इलेक्शन आवाम करवा लेगी, और आवाम को इलेक्शन करवाने आते हैं, कई आए और कई गए। ना ये वो हालात है जो मुख्तसर आप तक गोश गुजार किया। बातें बहुत कड़वी और सच हैं, लेकिन रात मेरी काशिफ अब्बासी से बात हुई। काशिफ अब्बासी बहुत अच्छी शोहरत के हामिल, उनको ऑफर कराया गया जबरदस्ती, उन पर उनका वॉच लिस्ट, वो नो फ्लाई लिस्ट में नाम डाला गया। मेरी गुजारिश है अदारों से, सहाफतों के खिलाफ हज़ारे राय पर कदगन लगाने की रविश को ख़त्म कर दें। ये वक्त अब नहीं रहा, ये वक्त ऐसा नहीं रहा। 70 और 80 की दहाई से निकल आए, कौन मकबूल है और कौन नहीं, इसका फैसला अवाम के पास है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ के तर्जमान रहने वाले साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जो क्रेडिबल आदमी है, क्रेडिबल, इख्तलाफात भी रहते हैं उनसे, उन्होंने कहा जब यह तनाज़ा शुरू हुआ था तब एक शो में पहले ही मैंने कह दिया था कि नवाज शरीफ भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। एक तरफ इमरान खान है जिन्हें फजूल सजा दी गई है और वो जेल के अंदर कैद की सोबतें बैठ रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में खुल के बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, जिनके बारे में पहले से पता था कि वो नहीं बोलेंगे, वो फिर नहीं बोल रहे। और फैसला आप बताएं कि मोदी के खिलाफ उन्हें बोलने में क्या प्रॉब्लम है। ये बदतर इसी पाकिस्तान ने फ्रॉड से या जालसाजी से इलेक्शन तो होते रहे हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कहते कहते रह गए। एक आखिरी गाना है, लाई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके, ये कुछ हुक्मरान गाएंगे। सिर्फ एक नुक्ते ते गल अड़ी दी, एक नुक्ते ते गल मुकदी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।